प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर को लेकर कई कयास। अगले वैगनर चीफ के नाम पर असमंजस बना हुआ है। वैगनर के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वैगनर को कंट्रोल करना पुतिन के लिए आसान भी नहीं होने वाला। जैसा रुख और जिस तरह से तेवर इस वक्त वैगनर ग्रुप के नजर आ रहे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रिगोजिन की मौत के बाद किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर जरा एक बार जल्दी से गौर कर लेते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। प्रिगोजिन की मौत से किसको फायदा, किसको नुकसान। बिल्कुल एक और बड़ी सवाल, कितनी खूंखार हो जाएगी वैगनर आर्मी, क्योंकि तेवर आप देखिए अभी से ही नजर आ रहे हैं। क्या रूस में एक बार फिर से बगावत होगी, इसके आसार भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हां, रूस यूक्रेन की सीमा पर एक्टिव है और कई हमले पहले भी कर चुका है। क्या प्रिगोजिन की मौत से पुतिन कमजोर होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्टर्स का एक वर्ग माना जाता है जो कि प्रिगोजिन के साथ था, जो उन्हें हीरो के तौर पर देखता था। क्या अब यूक्रेन युद्ध में रूस कमजोर पड़ेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल करूंगा। बिल्कुल, और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने तो बहुत ही अंदर जाकर रूस से लेकर वॉर जोन को देखा है। वैगनर से भी आपकी बात हुई, उनके मुख्यालय में भी आप गए। जो तेवर इस वक्त नजर आ रहे वैगनर ग्रुप के, और अब जो रशियन वॉलंटरी कॉर्प्स का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में लग रहा है ऐसा आपको कि वैगनर ग्रुप आरएसवी के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं मॉस्को के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ? देखिए, प्रिगोजिन के मौत के बाद जो 24 घंटे की चुप्पी थी, दरअसल इस दौरान रशियन इंटेलिजेंस को, रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लगातार इनपुट मिल रहे थे कि वैगनर के लड़ाके बहुत अनकंफर्टेबल हैं। रूस के आम लोगों में प्रिगोजिन को बहुत समर्थन था, रूस के आम लोगों में भी गुस्सा था, इसीलिए डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस शुरू हुआ। और आप देखिए कि 24 घंटे के बाद राष्ट्रपति पुतिन आए, उन्होंने जिस तरह से वैगनर की भूमिका की चर्चा की, जिस तरह उन्होंने प्रिगोजिन को याद किया, ये जताने की कोशिश की कि प्रिगोजिन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, एक तरह से श्रद्धांजलि दी। तो ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश था। और उसके बाद बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। चेचनिया प्रमुख रमजान कादिरोव उसके बाद बोलने लगे, दूसरे और लोगों का बयान आने लगा। इन सब के पीछे रीजन क्या था? इन सब के पीछे रीजन ये था कि वैगनर के लड़ाके अब बगावत ना करें, वैगनर के लड़ाकों को दूसरे लोग और सपोर्ट ना करें। उनका गुस्सा शांत करने के लिए प्रिगोजिन के मौत के बाद जो गुस्सा था, जो तेवर इन्होंने अख्तियार किए थे, उन सब को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोसेस हुआ है। तो जाहिर है क्रेमलिन और मॉस्को अब उस चीजों को नियंत्रित करने में लगा है। अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही है। एफएसबी के लोगों को लगाया गया है कि वो वैगनर के लड़ाकों को कन्विंस करे कि जो हो गया वो हो गया, वो एक हादसा था। लेकिन वैगनर और उनके लड़ाके और प्रिगोजिन के समर्थक प्रिगोजिन की मौत को हादसा नहीं, अभी तक हत्या ही मान रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन का बयान अपने आप में बहुत अहम। श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द कहे गए, लेकिन उसमें भी कर दिया गया गलतियों का जिक्र।